सो हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो आदित्य फाउंडेशंस। और आज हमारे सामने है एक नया सा फिगर जहाँ पे हमें निकालना है ये वाला जो छोटा सा स्क्वायर दिख रहा है CGEM, यहाँ पे H मान लो EHGC। ये जो स्क्वायर है इसका एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। अब हमें देखो ये बड़ा वाला जो क्वाड्रिलेटरल है जो कि ABCD है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। एक ऊपर एक रेक्टेंगल, एक नीचे एक रेक्टेंगल और नीचे एक स्क्वायर। और हमें यहाँ पे निकालना है, इसका हमें क्या निकालना है, एरिया हमें यहाँ पे निकालना है। तो किस तरह से हम इसका एरिया निकालेंगे, देखो बहुत मज़ा आने वाला है। सो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एंड तक देखो ताकि पूरा समझ में आने वाला है। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, हम देखो यहाँ पे BD CD और यहाँ पे AC। ये बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ये पता नहीं है हमें ये स्क्वायर है कि क्या है, लेकिन हम इस क्वाड्रिलेटरल को एज रेक्टेंगल लेके हम कर सकते हैं। तो देखो ये जो बड़ा वाला है इसको हम मान लेते हैं, साइड को हर एक साइड को हमने X नाम दे दिया। हो गया, हर एक साइड को हमने X नाम दिया। क्यों X नाम देंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कि ये रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है, तो हमने इसको दे दिया X नाम दे दिया। लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ था, ABCD जो रेक्टेंगल जो क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर शेप में है बोल के लिखा था। तो AB साइड जितना होगा उसका ऑपोजिट साइड मतलब BD भी उसके साथ इक्वल होगा। मतलब ये एक स्क्वायर है तो हम ये वाला को X ले रहे हैं तो इसको थोड़ी हम Y लेंगे, इसको भी हम X ले लेंगे। हो गया। अब मान लो ये वाला भी एक स्क्वायर है, इसको हमने Y दे दिया, इसको हमने Y नाम दिया। हो गया। अब देखो यहाँ पे तो ये वाला जो पार्ट बचा ये वाला कितना होने वाला है, क्योंकि टोटल X और ये Y है तो टोटल X में से Y को माइनस कर देंगे तो बचेगा ये वाला, तो ये हो जाएगा X माइनस Y। समझ में आया। उसके बाद AE ये वाला कितना होने वाला है, ये वाला हम टोटल X से हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे Y को तो बचेगा AE, जो ये वाला हो जाएगा X माइनस Y बराबर। अब ये वाला X माइनस Y, ये वाला X माइनस Y हो गया ना। अब इस फिगर में हमें कुछ थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ये जो GH जो लाइन है इसको हम एक्सटेंड करके यहाँ पे हम टच करेंगे। क्यों टच करेंगे, क्योंकि हमें ये जो ABCD में 4 ठो रेक्टेंगल मिल जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसको पहले हम एक्सटेंड कर देंगे। हो गया। अब देखो मैंने इसको बढ़ा के क्या किया, यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया। आप देखो ये वाला हो गया XY और ये ऊपर का ये वाला XY, तो ये वाला XY और ये वाला कितना होगा, ये अगर Y है तो ये इसके साथ इक्वल होगा, तो ये वाला भी Y हो गया बराबर। ये वाला XY और ये वाला हो जाएगा Y, क्योंकि ये इसके साथ इक्वल हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों का हम क्या निकालेंगे, पहले एरिया हम निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ANHE, एरिया ऑफ रेक्टेंगल AXHE इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ L इंटू B हम करेंगे। तो लेंथ कितना है, लेंथ इसका एक Y है, Y इंटू X माइनस Y बराबर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल HFDG इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू Y इंटू X माइनस Y बराबर। अब देखो दोनों का एरिया क्या हो गया, इक्वल है यहाँ पे। इसका मतलब इसका एरिया जितना है इसका एरिया भी उतना है, दोनों का एरिया यहाँ पे इक्वल है। इक्वल है कि नहीं, देखो दोनों का एरिया यहाँ पे इक्वल है। तो क्या मैं यहाँ पे ये अगर 35 सेंटीमीटर स्क्वायर में गिवन है तो इसको भी मैं 35 सेंटीमीटर स्क्वायर दे सकता हूँ। ये वाला को मैंने कर दिया 35 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने कर दिया, ये वाला रेक्टेंगल को। हो गया। बड़ा वाला 62 है। अब बड़ा वाला अगर 62 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, 62 से अगर हम 35 को माइनस कर देंगे तो बचा हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला हो गया हमारा 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हमने नाम दे दिया, इसको B नाम दे दो। हो गया। अब एक छोटा सा रेक्टेंगल मतलब जो कॉन्सेप्ट है हम उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले हैं। देखो मान लो
हम कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ये हमने पहले बहुत सारे क्लासेस में देखा है, क्लास 9 में पढ़ा है, क्लास 10th में हमने पढ़ा है। मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगल है, हो गया, बड़ा वाला रेक्टेंगल है। अगर उसके अंदर कुछ भी छोटे छोटे 4 रेक्टेंगल या फिर 4 ठो ऐसे फिगर बने हुए हैं, तो हमारा जो एरिया होता है क्या होता है, इसका एरिया इंटू इसका एरिया इक्वल हुआ किसके एरिया के साथ, इसका एरिया इंटू इसका एरिया। इसका मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे इक्वल होता है। ये हमने आगे की क्लासेस में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, 10th में भी हमने ये पढ़ा है। समझ में आया? तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम यहाँ पे इसको डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट हमारा जो दिया हुआ था, देखो क्या बोला गया था, इसका एरिया इज इक्वल, इसका एरिया इंटू इसका एरिया इक्वल होगा इसका एरिया इंटू इसका एरिया के साथ इक्वल होगा। मतलब b इंटू 27 इज इक्वल टू 35 इंटू 35 हम यहाँ पे करने वाले हैं। देखो b इंटू 27 इज इक्वल टू 35 इंटू 35 यहाँ पे हम करेंगे। तो ये इंटू में है तो b इज इक्वल टू यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, हो गया। b इज इक्वल टू 35 इंटू 35 कितना होता है, 1225/27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया। ये किसका एरिया आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा इसका एरिया। इसका एरिया कितना है, 1225 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको इसको क्या निकालना है, ये हमारा डेसिमल में है, इसको हमें डेसिमल फ्रैक्शंस को हटाना है और एरिया कितना आएगा ये हमें निकालना है। तो अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू आता है, इसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आएगा आफ्टर ऑल द कैलकुलेशंस एंड मैनिपुलेशंस के बाद, इसका जो वैल्यू आने वाला है वो कितना आएगा, 45.37 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है इसका। समझ में आया? ये किसका एरिया बनता है, ये बनेगा हमारा ये बी वाले जो स्क्वायर है हमारा, देखो इसका एरिया कितना बना, 45.37 सेंटीमीटर स्क्वायर बनता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया लगाया होता तो ये क्वेश्चन का आंसर यूँ आ जाता। मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन था, उतना भी कोई हार्ड क्वेश्चन था नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन ख़त्म होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो सो प्लीज़ आदित्य फाउंडेशंस को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक करके थोड़ी सी हिम्मत दे दो यार, ताकि हम आगे आपके लिए और इस तरह के वीडियो हमेशा लाते रहें। सो थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो पे। हो गया।